बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी 1 कप चावल से बहुत सारे पनीर, वो भी बहुत आसान है बनाना और बिल्कुल पनीर जैसा ही बनेगा, सेम टू सेम इंशाल्लाह। चले जी बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप चावल ले लिए हैं मैंने और मैंने यहाँ पे 2 आलू ले लिए हैं। इनको अच्छे तरीके से मैंने काट के वॉश कर लिया था और चावल को जो है वो मैंने 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। ये 1 कप चावल है। चलिए जी, एक पतीला ले लेते हैं। इसके बाद पतीले में या आलू और चावल डाल देते हैं। इनको अच्छे तरीके से हम बॉईल कर लेंगे, आलू भी नरम हो जाए। बाज़ार से अगर हम ये पनीर लेते हैं तो हमें बहुत महंगी पड़ती है, तो इसको बनाने का तरीका हर किसी का अलग अलग है, लेकिन ये इस तरीके से भी बनाया जाता है, चावल से भी। तो आज मैंने कहा आप लोगों से मैं ये रेसिपी शेयर करती हूँ कि हम किस तरीके से घर में पनीर बना सकते हैं। यहाँ पे देखें, चावल हमारे बॉईल हो गए, आलू भी बॉईल हो गए। यहाँ पे फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इनको अच्छे तरीके से हम ठंडा कर लेंगे। आलू में थोड़ा सा कसर है अभी, इसको 5 मिनट और मज़ीद उबाल लेते हैं और पानी इसका सुखा लेंगे। थोड़ा सा पानी इसके अंदर छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए, पानी मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है, बिल्कुल नहीं सुखाना पानी को। इसको ठंडा करके हम ले लेंगे एक चॉपर। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ब्लेंडर में भी कर सकते हैं इसको, जग के अंदर डालकर। तो यहाँ पे चावल और आलू को इसके अंदर हम डाल देंगे और हल्का सा ये गर्म ही होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। हल्का हल्का गर्म होगा तो फिर हम इसको पीसेंगे, बिल्कुल ठंडा नहीं करेंगे इसको, क्योंकि आगे हमने इसमें और चीज़ें शामिल करनी हैं। तो यहाँ पे 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल कर रही हूँ और 3 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं मिल्क पाउडर शामिल करूँगी। ये इसलिए करूँगी कि पनीर जब हम बाज़ार से लेते हैं तो उसके अंदर हल्की हल्की सी मिठास सी होती है, तो इसके अंदर इसलिए हम इसके अंदर ये मिल्क पाउडर शामिल कर रहे हैं। और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैं ले लूँगी नमक का। नमक आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। चलिए इसको बंद करके और अच्छा सा एक इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये देखें, बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा ये पेस्ट बन के बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। इसको चेक भी कर लेते हैं, आपको दिखाती हूँ कि देखें ये इसका टेक्सचर इस तरीके का हो जाएगा पिसने के बाद। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा है। चले जी, यहाँ पे मैंने एक पिज़्ज़ा पैन ले लिया है। आपके पास कोई ट्रे हो, जो भी चीज़ हो, आप उसके अंदर इसको रख सकते हैं। सबसे पहले हम इसे साफ़ कर लेते हैं प्लेट को। उसके बाद हम ये सारा जो मिक्सचर है ये इस प्लेट में, थाल में डाल देंगे, पिज़्ज़ा पैन में डाल देंगे। इस पे पहले ऑयल लगा लीजिएगा नीचे, वरना जब आप पनीर की कटिंग करेंगे तो पनीर नीचे चिपक जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऑयल लगा लिया था। सारा बेटर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और चारों तरफ से इसको बराबर कर देंगे, कहीं से छोटा, कहीं से मोटा, कहीं से पतला, इस तरह न रह जाए, एक ही साइज़ के जो है वो पनीर बने। इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। सारा आ गया था इसके अंदर और काफ़ी ज़्यादा पनीर बन जाती है 1 कप चावलों से और 2 आलू से। तो मैंने इसका इंशाल्लाह आप लोगों को सालन भी बना के दिखाऊंगी इसी पनीर का, बहुत टेस्टी बनता है। और चलिए जी, इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सेट कर लिया है, बिल्कुल बराबर हो गया है ये, आप लोग देख सकते हैं। अगर यहाँ पे ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कर लिया है सेट। अब इसको हम उठाएंगे और एक पतीला मैंने पहले से जो है रखा हुआ है चूल्हे पे, उसके अंदर पानी डाल के मैंने एक बीच में स्टीमर रख दिया था। ये ट्रे हम उठा के इसके बीच में रख देंगे। इसको स्टीम देंगे हम, ज़्यादा नहीं देंगे, 15 मिनट तक देंगे, ताकि ये हमारा जो पनीर है वो सेट हो जाए अच्छे से। बीच में रख देंगे और इसको स्टीम कर लेंगे। स्टीम करने से होगा ये कि ये जेली टाइप की हो जाएगी, जैसे जेली को हम दबाते हैं ना, ये इस टाइप की हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए 15 मिनट हो चुके थे और ये देखिए अच्छे से फूल भी गया है। थोड़ा सा फूल जाएगा लेकिन ये बाद में खुद ही सेट हो जाएगा। इसको निकाल लेते हैं बाहर और इसको कर लेंगे हम अच्छे से ठंडा। ठंडा करने के बाद फिर हम इसकी करेंगे कटिंग। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है और इसको कर लेते हैं हम कट। एक छुरी ले लें और जितने जो भी साइज़ आप रखना चाहते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी, उसी हिसाब से आप इसकी कटिंग करें। बहुत इजीली कट जाएगा ये, बिल्कुल सॉफ्ट बनता है और बहुत ज़बरदस्त बनेगा। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करिएगा।
और बहुत आपने देखा कम चीज़ों से ये बन गई है, इतना कुछ ज़्यादा इसमें नहीं डाला मैंने। घर में ही तकरीबन हर किसी के घर में चावल और आलू तो होते ही हैं। तो चले जी मैं आपको दिखाती हूँ ये इसका जो टेक्सचर है वो किस तरह का है। उठाकर चेक करते हैं इसको। ये देखें बिल्कुल नीचे हमने ऑयल लगाया था वो मेरे हाथ पे भी लग गया है। तो ये देखें बिल्कुल सेट है। ये हमारी जो पनीर है बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त सा बना है। तो बाज़ार से लेने के बजाय आप लोग भी घर में बना सकते हैं और टाइम कम है तो आप ये वाली रेसिपी बना सकते हैं। वैसे तो पनीर की बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।